Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss section 191 to section 200 of Indian Penal Code 1860, which dealing with the false evidence and offences against public justice. So आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 191 से लेकर सेक्शन 200 जो डील करता है कि जब कभी भी कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देगा तो उसके लिए क्या प्रोविजन होगी, उसके लिए सजा कितनी होगी, या कोई पर्सन किसी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए मजबूर करता है तो प्रोविजन क्या होगा। ये पूरे प्रोविजन सेक्शन 191 से लेकर सेक्शन 200 तक आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। False evidence and offences against public justice. Section 91 to 200 we will discuss. So section 191 deals with giving false evidence. So whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence. So if any person who is legally bound to state something, to express something before the court of law as a state the truth, अगर कोई पर्सन है जो बाउंड है, जो बंधन कारक है जिसपे कि वो कोर्ट के सामने सही कहे, और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, और वो लॉ ने उस पर बाइंडिंग किया है कि वो कुछ डिक्लेयर करे, किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वो सही बोले, एंड मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, लॉ ने उस पर बाइंडिंग किया कि वो सही बोले लेकिन वो अगर गलत स्टेटमेंट देता है, एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, और उसको पता है कि वो जो कह रहा है वो झूठ है, या वो ये बिलीव करता है या ऐसा भरोसा करता है कि जो कह रहा है वो झूठ है, एंड डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और वो ये बिलीव नहीं करता कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, इज सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस। जब कभी भी लॉ से रिलेटेड अगर लॉ में किसी पर्सन पे बाइंडिंग है कि वो सच कहे और वो जानबूझकर झूठ कहता है, या उसको पता होते हुए कि वो झूठ कह रहा है, कोई स्टेटमेंट करता है, या उसका बिलीफ है कि वो जो कह रहा है वो झूठ है, तो ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ऐसे पर्सन ने झूठा गवाही दी ऐसे ट्रीट होगा, इज सेड टू गिव फॉल्स एविडेंस। सो एक्सप्लेनेशन इज देयर, अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज। तो अगर कोई पर्सन वर्बली, अगर कोई पर्सन बाय वर्ड्स अगर कुछ बोलता है, जैसा मैं कुछ कह रहा हूं, अगर वर्बल भी अगर स्टेटमेंट है तो वो अगर वर्बल स्टेटमेंट के जरिए कोई फॉल्स एविडेंस देता है तो वो फॉल्स एविडेंस में ही आएगा, उसको पता है कि मैं जो कह रहा हूं सही नहीं है तो वो फॉल्स एविडेंस में आएगा। और अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन लिख कर देता है कोई झूठा स्टेटमेंट, उसको पता है कि जो कह रहा है वो झूठ है, जो लिख रहा है वो झूठ है, तब भी वो फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन में ही आएगा, वर्बल और अदरवाइज, या इशारों में बोल रहा है तब भी वो फॉल्स एविडेंस में ही आएगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड इज देयर, a false statement as to the belief of a person attesting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as by stating that he knows a thing which he does not know. So sometimes the person used to attest a document, the person used to attest a document that it is a true at my belief. समझ रहे हो, बहुत सी बार पर्सन किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है, ट्रू डॉक्यूमेंट, ट्रू कॉपी, दैट इज अटेस्टेशन। सपोज इफ द पर्सन नोज वेरी वेल दैट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज नॉट द ट्रू कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, देन अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस ही इज लायबल फॉर अ फॉल्स एविडेंस। समझ रहे हो, क्योंकि उसका बिलीफ, उसको पता है
कि ये सही नहीं है, ये ट्रू कॉपी नहीं है, फिर भी अगर उसको अटेस्ट कर रहा है कि हाँ मेरे हिसाब से ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही है, तो वो फॉल्स एविडेंस के कंसेप्ट में आएगा। पर्सन अटेस्ट कर रहा है ये बोल करके कि मेरे बिलीफ के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, और उसको पता है कि वो सही नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो पर्सन अटेस्ट कर रहा है ही विल बी लायबल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। देयर इज एन एग्जांपल, डेविड being bound by an oath to state the truth, state that he believes a certain signature to be the handwriting of John when he does not believe it to be the handwriting of John। तो डेविड ने कसम खाकर, उस पर बाइंडिंग था कि वो सच कहे, उसने कसम खाया कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक स्टेटमेंट दिया, he state that he believes a certain signature to be the handwriting of John। उसने जो बोला कि ये जो सिग्नेचर है ये जॉन की हैंडराइटिंग है, समझ रहे, उसने स्टेटमेंट क्या दिया कि जॉन की हैंडराइटिंग है, व्हेन ही डज नॉट बिलीव इट टू बी द हैंडराइटिंग ऑफ जॉन, जबकि उसको ये पता था, जबकि वो उसको ये लग रहा था कि जॉन की हैंडराइटिंग नहीं है, फिर भी उसने कोर्ट में क्या कहा कि ये जॉन की ही हैंडराइटिंग है। ये सिचुएशन में क्या होगा, हियर डेविड स्टेट्स दैट व्हिच ही नोज टू बी फॉल्स एंड देयरफॉर गिव्स फॉल्स एविडेंस। तो डेविड ने क्या बताया, डेविड ने कौन सा स्टेटमेंट दिया जो कि उसको पता है कि वो गलत है, उसको पता था कि वो सिग्नेचर जॉन की नहीं है, उसको लग रहा था कि ये जॉन की सिग्नेचर नहीं है, फिर भी उसने कोर्ट के सामने ये कहा कि ये जॉन की ही सिग्नेचर है, तो डेविड विल बी लायबल फॉर फॉल्स एविडेंस। नाउ प्रोबेबल क्वेश्चन ऑन सेक्शन 191, a person is liable for giving false evidence under section 191 of Indian Penal Code 1860 if he states that he believes a thing which he does not believe, he states that he knows a thing which he does not know, both of the above, none of the above। We have already discussed in section 91, if the person states something that he believes a thing which he does not believe as well as he knows a thing which he does not know, दोनों चीजों में false evidence का आएगा। तो here यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक्सप्लेनेशन सेकंड में स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है, stating that he believes a thing which he does not believe or stating that he knows a thing which he does not know, so both comes under the category of false evidence, so both of the above is a correct answer। Now section 192 fabricating false evidence, तो section 191 में false evidence था कि झूठी गवाही क्या होती है, और यहां पर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही देना सेक्शन 191 में, और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस झूठा गवाही बनाना, दैट इज अ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। नाउ whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book or record or makes any document containing a false statement, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, any person under any circumstances if he makes a false entry in any book or record or makes any document containing a false statement, ऐसा पर्सन जो कोई फॉल्स एंट्री लेता है, फॉर एग्जांपल एक आधा बुक है जिसमें ही यूज्ड टू टेक एंट्री, वो हर दिन की एंट्री लेता है, और अगर वो बुक में वो फॉल्स एंट्री लेता है, उसको पता है कि जो एंट्री ले रहा है वो गलत है, या ऐसा स्टेटमेंट देता है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट, मेक्स एनी डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता है जो कि फॉल्स है, इंटेंडिंग दैट सच सर्कमस्टांस false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding or in a proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitrator। ये जो false entry लेने का या false document में जो statement, false statement, एक आधे document में false statement मेंशन करने का उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल जिस बुक में फॉल्स एंट्री लिया या जो डॉक्यूमेंट है जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट मेंशन किया, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में अपीयर हो सकता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में अपीयर होगा, उसको पता है कि ये डॉक्यूमेंट वहां पर अपीयर होने वाला है, या पब्लिक सर्वेंट के सामने अपीयर होने वाला है, या आर्बिट्रेटर के सामने अपीयर होने वाला है, और ये पता होते हुए अगर वो फॉल्स एंट्री लेता है या फॉल्स स्टेटमेंट करता है एक आधे डॉक्यूमेंट में, एंड दैट such circumstance, false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to fabricate false evidence। अब for example
इन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या होगा। कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, फॉर एग्जांपल मैंने एक आधा बुक में ऐसी एंट्री लिया जो मुझे पता है वो फॉल्स एंट्री है, और मुझे ये भी पता है कि ये बुक कोर्ट में अपीयर होगा, और कोर्ट में जब अपीयर होगा तो फॉर एग्जांपल जो जज है वो जज जब ये एंट्री को देखेगा तो उसके पास इरोनियस बिलीफ आएगा, उसको ये लगेगा कि हाँ ये सही है, और वो सही इनके इंप्रेशन में वो जजमेंट उस तरीके से देगा। तो मैं क्या होगा कि आई एम लायबल फॉर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। मेरा इंटेंशन ऐसा है, मैंने एंट्री इसी इंटेंशन से किया कि ये कोर्ट में पेश होना है और कोर्ट उसका उस हिसाब से ही जजमेंट देगा। तो आई एम लायबल फॉर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। There is one example. David puts jewels into a box belonging to John with the intention that they may be found in that box and that this circumstance may cause John to be convicted of theft. तो यहाँ पर क्या किया डेविड ने कि ज्वेलरी जो जॉन का एक बॉक्स था उसके बॉक्स में ज्वेलरी छुपा दिया, और उसका इंटेंशन क्या था छुपाने का, विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, कि उसका इंटेंशन ये था कि जब कभी भी उस ज्वेल को ढूंढा जाएगा, उस ज्वेलरी को ढूंढा जाएगा तो जॉन के बॉक्स से मिलेंगे, एंड दैट दिस सर्कमस्टांसेस मे कॉज जॉन टू बी कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट। और जब जॉन के बॉक्स में से वो ज्वेलरी मिलेगी तो जॉन को चोरी की सजा होगी। ये इंटेंशन से डेविड ने जॉन के बॉक्स में जो ज्वेलरी छुपाया। अब यहां पर क्या होगा, डेविड हैज फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो यहां पर डेविड ने क्या किया, फॉल्स एविडेंस बनाया जॉन के अगेंस्ट में, क्योंकि डेविड ने तो छुपाया वो ज्वेलरी जॉन के बॉक्स में, समझ रहे हो। तो दैट इज डेविड हैज फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। So David will be liable for fabricating false evidence. Now another example is that David makes a false entry in his shop book for the purpose of using it as corroborative evidence in a court of justice. तो डेविड ने क्या किया कि उसका शॉप बुक था उसमें फॉल्स एंट्री किया, और फॉल्स एंट्री इस इंटेंशन से किया कि ये जब कोर्ट में पेश होगा तो कोर्ट में ये कोरैबोरेटिव एविडेंस बोल के यूज होगा, ये सपोर्टिव एविडेंस बोल के यूज होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डेविड हैज फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। समटाइम्स सपोज मैंने क्या किया कि मैंने मेरे बुक में एक एंट्री किया जो कि मेरे फेवर में है और मैं वो कोर्ट में पेश करूंगा, और जो गलत एंट्री है तो मैं लायबल रहूंगा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के लिए। नाउ सेक्शन 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अब फॉल्स एविडेंस के लिए पनिशमेंट क्या होगी, whoever intentionally gives false evidence in any of judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो अगर कोई भी पर्सन झूठी गवाही देता है या झूठा एविडेंस बनाता है, दोनों सिचुएशन में ऐसे पर्सन को लायबल रहेगा वो पर्सन 7 साल की सजा के लिए, और साथ ही साथ उसके ऊपर कोर्ट फाइन भी इंपोज कर सकता है। शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, 7 साल की सजा और फाइन। एंड हुएवर इंटेंशनली गिव्स अ फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस इन एनी अदर केस, या दूसरे कोई केस में इंटेंशनली अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है या फॉल्स एविडेंस बनाता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो उसको 3 साल की सजा और फाइन उस पर इम्पोज किया जाएगा। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर गवाही झूठी देता है और अगर झूठा एविडेंस बनाता है तो 7 साल की सजा और फाइन, और जुडिशियल एविडेंस के अलावा दूसरा फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस में या किधर तो भी अगर फॉल्स एविडेंस वगैरह देता है, फॉल्स एंट्री लेता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्सन को 3 साल की सजा और फाइन उस पर इंपोज किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन इज देयर, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज देयर, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोर्ट मार्शल के सामने जो ट्रायल चलती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्शन 193 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस में बताया वाला है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का कंसेप्ट है तो उस सिचुएशन में 7 साल की सजा होगी। तो पहले 7 साल की सजा देने के लिए ऐसा प्रूफ करना जरूरी है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फॉल्स एविडेंस है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया गया है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को क्लियर किया एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में कि कोर्ट मार्शल के सामने अगर कोई ट्रायल चल रहा होगा तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। एक्सप्लेनेशन सेकंड इज देयर, an investigation directed by law preliminary to a proceeding before a court of justice is a stage of judicial proceeding, though
दैट इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जो एज अ प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रिलिमिनरी स्टेज बोल के अगर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में वो इज ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्टेज ही कहलाएगी, दो दैट इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। हालांकि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सामने नहीं किया गया है, फिर भी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आएगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड बाय एज अ प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे हम इसको, एक्सप्लेनेशन सेकंड को। डेविड in an inquiry before a magistrate for the purpose of ascertaining whether John ought to be committed for trial makes on oath a statement which he knows to be false। डेविड ने क्या किया, इन एन इंक्वायरी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने जो इंक्वायरी चल रही थी वो इंक्वायरी में फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining whether John ought to be committed for trial, के जॉन को ट्रायल के लिए कमिट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये पता करने के लिए मेक्स ऑन ओथ स्टेटमेंट विच ही नोज टू बी फॉल्स। तो डेविड ने स्टेटमेंट जो दिया वो उसको पता था फॉल्स है, इंक्वायरी में इस बेस पे कि जॉन को कमिट करना चाहिए कि नहीं ट्रायल के लिए, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया डेविड ने जो कि फॉल्स था। उस सिचुएशन में क्या होगा, एज दिस इंक्वायरी इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग डेविड हैज गिवन अ फॉल्स एविडेंस। तो इंक्वायरी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की ही स्टेज है, इसलिए डेविड लायबल रहेगा फॉल्स एविडेंस के लिए। नाउ एक्सप्लेनेशन थर्ड, an investigation directed by a court of justice according to law and conducted under the authority of a court of justice is a stage of judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court of justice। तो अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है लॉ के हिसाब से एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रही है किसके अथॉरिटी में, अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस की अथॉरिटी के अंडर वो कंडक्ट की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, तो वो स्टेज जुडिशियल प्रोसीडिंग ही कहलाएगी। हालांकि वो जो है वो कोर्ट के सामने नहीं चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन, समझ रहे हो, कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, फिर भी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के डेफिनेशन में ही आएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट किसने किया, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डायरेक्ट किया और उसके अंडर ही वो कंडक्ट हो रही है। सो डेविड in an inquiry before an officer deputed by a court of justice to ascertain on the spot the boundaries of land makes on oath a statement which he knows to be a false। तो डेविड ने इंक्वायरी में क्या किया, जो ऑफिसर के सामने जो इंक्वायरी कर रही थी, जो कि ऑफिसर को डिप्यूट कौन किया था, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिप्यूट किया था, किस लिए डिप्यूट किया था, टू असर्टेन ऑन द स्पॉट द बाउंड्रीज ऑफ लैंड, के वो लैंड के जो बाउंड्रीज है उसका पता लगाने के लिए एक ऑफिसर को डिप्यूट किया था। मेक्स ऑन ओथ अ स्टेटमेंट विच ही नोज टू बी फॉल्स, तो डेविड ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो फॉल्स है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एज दिस इंक्वायरी इज ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग डेविड हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्टेज ही है, इसलिए डेविड लायबल रहेगा फॉल्स एविडेंस के लिए, समझ रहे हो। Section 194, giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offense। Now whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense which is capital। अगर ऐसा पर्सन कोई है कि जो इस इंटेंशन से झूठी गवाही देता है या झूठा गवाह बनाता है कि पर्सन को जिसके अगेंस्ट में वो झूठी गवाही दे रहा हो उसको ऐसे ऑफेंस के लिए सजा हो जिसमें कैपिटल पनिशमेंट है, जिसमें डेथ पेनल्टी की प्रोविजन है, shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। For example, अगर मैं किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता हूं और जिसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा हूं उस पर मर्डर के चार्जेस है, मतलब मेरे झूठी गवाही के बेस पे उसको 302 में डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में अगर वो ऑफेंस में मैं झूठी गवाही देता हूं 302 में, तो
मुझे जो सजा होगी, आई विल बी लाइबल फॉर रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। तो रिगरस इंप्रिजनमेंट होगी मुझे 10 साल तक की सजा, एंड आई विल लाइबल फॉर फाइन ऑल्सो, मेरे अगेंस्ट में फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। इफ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, द पर्सन हु गिव्स सच फॉल्स एविडेंस shall be punished either with death or the punishment herein after prescribed। समझ रहे हो कि अगर कोई पर्सन, सपोज मेरे झूठे गवाही पे अगर किसी इनोसेंट को, किसी मासूम को अगर सजा हो जाती है, यानी 302 में फॉर एग्जांपल मैंने दिया झूठी गवाही, और जिस पर्सन के अगेंस्ट में झूठी गवाही दिया उसको अगर फॉर एग्जांपल सजा हो गई, मासूम को सजा हो गई, तो मुझे पनिशमेंट क्या होगी, डेथ पेनल्टी और पनिशमेंट हियर इन आफ्टर डिस्क्राइब। इसके बाद जो पनिशमेंट्स होगी वो समझ में आएगा अपने कि वो पनिशमेंट उसको हो सकती है। नाउ सेक्शन 195, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट। 194 में हमने देखा कि झूठी गवाही ऐसे ऑफेंस में देना जिसमें डेथ पेनल्टी है, और यहां जो सेक्शन 195 है, झूठी गवाही ऐसे ऑफेंस में, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में ऐसे ऑफेंस में देना कि जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या और कोई दूसरी इंप्रिजनमेंट है। सो हुएवर गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयरबाय टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय कॉज एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस which by the law for the time being in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term of 7 years or upwards. Suppose if I have given a false evidence against any person in a court of law, if that person is charged with the offense in which there is a life imprisonment or imprisonment for a term of 7 years or upwards, अगर मैं झूठी गवाही देता हूं किसी पर्सन के अगेंस्ट में, जिसके अगेंस्ट में चार्जेस कौन से लगे वाले हैं, ऐसे ऑफेंस के चार्जेस लगे वाले हैं जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 7 साल तक की सजा है, अगर ऐसे ऑफेंस में मैं झूठी गवाही देता हूं या झूठे गवाह बनाता हूं, तो आई शैल बी पनिश्ड, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड। कितने पनिशमेंट होगी? ही शैल बी पनिश्ड एज अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड। तो पनिशमेंट कितनी होगी? जैसा कि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट है या 7 साल की सजा है, उतनी ही सजा मुझे भी होगी। मैंने झूठी गवाही दिया और जिस ऑफेंस में झूठी गवाही दिया, अगर वो उसको अक्यूज्ड को जितनी सजा होगी उतनी ही सजा मुझे होगी झूठी गवाही देने के चलते। हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। David gives false evidence before a court of justice intending thereby to cause John to be convicted of a डकैती। तो डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में कोर्ट में झूठी गवाही दिया, और झूठी गवाही इसलिए दिया क्योंकि उसको पता है कि मेरी झूठी गवाही के जरिए जॉन को डकैती के लिए पनिशमेंट होना। तो उसका इंटेंशन ये था कि जॉन को डकैती में सजा हो जाए। The punishment of डकैती is imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years with or without fine। डकैती के लिए पनिशमेंट क्या है? इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years और विथ और विदाउट फाइन। तो डकैती में सजा है लाइफ इंप्रिजनमेंट की 10 साल की या 10 साल से ज्यादा सजा, और फाइन या विदाउट फाइन। तो डेविड देयरफॉर इज लायबल टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट विथ और विदाउट फाइन। तो डेविड को पनिशमेंट क्या होगी? इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की या 10 साल तक की सजा, या विथ और विदाउट फाइन। तो जो सजा जॉन को हो सकती है फॉल्स एविडेंस के चलते, वही सजा डेविड को होगी, क्योंकि डेविड ने झूठी गवाही दिया और उसका इंटेंशन ये था कि मेरी झूठी गवाही के चलते जॉन को डकैती में सजा हो जाए। तो डेविड को भी सजा उतनी होगी जितनी जॉन को होना था। नाउ सेक्शन 196, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। हुएवर करप्टली यूज और अटेम्प्ट टू यूज as true or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated। एक आधा पर्सन करप्टली यूज कर रहा है या यूज करने का अटेम्प्ट कर रहा है, कैसा कि बताने की कोशिश कर रहा है कि सही है या जेन्युइन है, लेकिन उसको पता है कि वो क्या है, फॉल्स है और फैब्रिकेटेड है। whoever corruptly use or attempt to use as true as or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated। मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है, मैं जो एविडेंस कोर्ट के सामने पेश कर रहा हूं वो झूठा है, और लेकिन मैं ये
पेश कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि ये सही है, ये जेन्युइन है। मुझे पता होते हुए कि वो झूठ है, वो फॉल्स है, मैं बता रहा हूं कि जेन्युइन है। अगर ऐसा मैं करता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आई शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव अ फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो मुझे सजा कितनी होगी? अगर मैंने कोर्ट के सामने अगर झूठी गवाही दिया या झूठा गवाह पेश किया तो जितनी मुझे सजा होगी उतनी सजा इस सिचुएशन में भी होगी कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि झूठा है तो भी मैं जेन्युइन उसको बोल रहा हूं। उस सिचुएशन में भी मुझे उतनी ही सजा होगी फॉल्स एविडेंस के, इतनी ही। सेक्शन 196। नाउ 197, इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। So, whoever issues or sign any certificate required by law to be given or signed or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point. If any person is having authority to issue any certificate required by law to be given or signed, एक आधा सर्टिफिकेट इशू करता है या एक आधी सिग्नेचर इशू करता है, एक आधा सिग्नेचर साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट इशू करता है कोई पर्सन, और वो जो डॉक्यूमेंट जो साइन किया हुआ है, वो जो सर्टिफिकेट है जो इशू किया हुआ है पर्सन ने, वो कोर्ट में पेश होना है और वो कोर्ट में एज ए एविडेंस एडमिसिबल रहेगा। वो डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफिकेट, वो साइन डॉक्यूमेंट कोर्ट में एज ए एविडेंस एडमिसिबल रहेगा। और इसको पता है कि जो मटेरियल है उस डॉक्यूमेंट में, ये जो सर्टिफिकेट है वो फॉल्स है, जो साइन डॉक्यूमेंट है वो फॉल्स है, पता है उसको, फिर भी वो फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर इशू करता है या सर्टिफिकेट इशू करता है या साइन करता है उस सर्टिफिकेट को, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गेव फॉल्स एविडेंस। तो मैंने ऐसा सर्टिफिकेट सिग्नेचर किया या ऐसा डॉक्यूमेंट साइन किया जो मुझे पता है कि झूठा है, फिर भी मैंने साइन किया और मुझे पता है कि ये कोर्ट में पेश होना है, तो मुझे सजा कितनी होगी? उतनी ही सजा होगी अगर मैं कोर्ट में जाकर झूठा एविडेंस देता हूं, जितनी सजा होगी उतनी ही सजा अगर मैं फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करता हूं, तब भी मुझे उतनी ही सजा होगी सेक्शन 197 में। सेक्शन 198, यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। So whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate, knowing the same to be false in any material point. मुझे पता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, झूठा है, फॉल्स है, लेकिन मैं उसको करप्टली यूज कर रहा हूं सही बोल के, मैं जेन्युइन बोल के करेक्टली यूज कर रहा हूं कि ये जो सर्टिफिकेट है सही है, हालांकि मुझे पता है कि वो झूठ है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये सही है, मैं यूज कर रहा हूं एज अ सही डॉक्यूमेंट। आई शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गिव फॉल्स एविडेंस। तो मुझे सजा कितनी होगी? जैसा मैंने कोर्ट के सामने जाके अगर झूठी गवाही देता हूं तो मुझे जितनी सजा होगी, तो इस ऑफेंस में भी उतनी सजा होगी अगर मैं किसी सर्टिफिकेट को झूठा है पता होते हुए मैं सही बता रहा हूं, तो मुझे सजा उतनी ही होगी फॉल्स एविडेंस की ही। नाउ सेक्शन 199, false statement made in declaration which is by law receivable as evidence. So whoever in any declaration made or subscribed by him, which declaration any court of justice or any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact. So whoever in any declaration made or subscribed by him, which declaration any court of justice or any public servant or other person is bound और अथोराइज्ड बाय लॉ टू रिसीव एज एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट। तो एक आधा कोर्ट है या एक आधा कोई पब्लिक सर्वेंट है या ऐसा पर्सन जो लॉ ने जिसपे बाउंड किया है कि वह एज एविडेंस रिसीव करे कोई फैक्ट को, तो वो फैक्ट अगर कोई पर्सन डिक्लेयर करता है, समझ रहे हो, कोई पर्सन डिक्लेयर करता है वो फैक्ट, मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, इफ any person by declaration makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object of which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence. तो मैं मेरे डिक्लेरेशन के जरिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के सामने या कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कोई ऐसा पर्सन जिनको लॉ ने अथॉरिटी दिए वाली है कि वो किसी फैक्ट को एज ए एविडेंस रिसीव करे, तो मैं डिक्लेरेशन के जरिए अगर कोई फैक्ट उन पर्सन के सामने बताता हूं जो कि झूठा है, जो कि ऐसा फैक्ट जो झूठा है और मुझे पता है, मेरे पास रीजनेबल बिलीफ है कि वो झूठा है, या मुझे पता है कि ये सही नहीं है,
तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं ऐसा डिक्लेयर करता हूं कोई फैक्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने या कोई पब्लिक सर्वेंट के सामने या ऐसा कोई पर्सन जो एविडेंस लेने के लिए अथॉरिटी हो इसको, ऐसे पर्सन के सामने मैं डिक्लेयर करता हूं ऐसा कोई फैक्ट जो फॉल्स है, तो मुझे पनिशमेंट होगी। जितनी पनिशमेंट फॉल्स एविडेंस में होगी उतनी ही पनिशमेंट मुझे इस सिचुएशन में भी होगी सेक्शन 199 में। नाउ सेक्शन 200, यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन knowing it to be false. Whoever corruptly use or attempts to use as true any such declaration knowing the same to be false in any material point. एक आधा डिक्लेरेशन अगर कोई पर्सन करारनामा है या कोई पर्सन अपना स्टेटमेंट दे रहा है, इकरार कर रहा है कोई, उसको पता है कि ये झूठा है, फिर भी क्या बोल रहा है वो कि ये जो सही है ना, मैं कोई चीज डिक्लेयर कर रहा हूं, कोई चीज कह रहा हूं जो कि झूठ है मुझे पता है, लेकिन मैं सही बोल के अगर पेश कर रहा हूं तो उस सिचुएशन में आई शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही गिव फॉल्स एविडेंस। करप्टली यूज कर रहा हूं, whoever करप्टली यूज और अटेम्प्ट टू यूज, कि मुझे पता है कि झूठ है फिर भी मैं सही बोल के पेश कर रहा हूं किसी पर्सन के अगेंस्ट में विद अ करप्ट माइंड, तो उस सिचुएशन में झूठी गवाही के लिए जितनी सजा है उतनी ही सजा मुझे भी होगी अंडर सेक्शन 200. So explanation is there. A declaration which is inadmissible merely upon the ground of some informality is a declaration within the meaning of section 199 and 200. तो declaration which is inadmissible merely upon the ground of some informality, एक आधा declaration है जो inadmissible है किस बेस पे, on the ground of some informality, एक आधी informality के ground पे, is a declaration within the meaning of section 199 and 200. तो section 199 और 200 के बीच में वही declaration माना, वही मीनिंग में आएगा. So these are the particular first part of giving false evidence and fabricating false evidence. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.